इसराइली मजालिम के खिलाफ तलबा तंजीमों और अंजुमन ताजुरान की मुश्तरका एहतजाजी रैली मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए प्रेस क्लब चौक पहुंची। शुरा की इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी। मुकर्रीन का कहना था कि फलस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली मजालिम पर मुसलमानों का मुत्तहिद होना जरूरी है। मुसलमान ममालिक को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करें। शुरा नारेबाजी करते हुए पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कोट सुल्तान का नौजवान कच्चे के डाकू को तावान की रकम अदा करने के बाद बाजियाब हो गया। डॉक्टर अरसलान को कश्मीर के इलाके में नौकरी के लालच से बुलाया गया। कच्चे के डाकू ने अरसलान को 17 दिन अपने पास रखा। तशद्दुद और मारने की धमकियों के बाद अहले खाना ने तावान अदा किया। लवाहिकीन के मुताबिक नौजवान की बाजियाबी के लिए 20 लाख रुपए से जायद अदा किए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के अलावा कोई खास मदद नहीं की। नौजवान की बाजियाबी पर इलाके में खुशी का समा, मिठाई भी तकसीम की गई। ननकाना पुलिस ने शाहकोट में मनीषात फरोज गिरोह का नेटवर्क नाकाम बना दिया। गिरोह का सरगना 2 साथियों समेत पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिमान में गिरोह का सरगना डिसमिस पुलिस का कांस्टेबल असगर अली और आतिफ हुसैन शामिल हैं। थाना सिटी शाहकोट पुलिस ने मनीषात फरोज आतिफ हुसैन को 1.5 किलो से ज्यादा मनीषात समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुलजिमान मनीषात सखी सुल्तान से खरीद कर फरोख्त करते थे। पुलिस ने सखी सुल्तान को 1.5 किलो से ज्यादा चर्स और 140 ग्राम अफीम समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सखी सुल्तान की गिरफ्तारी के बाद इसने अपने पार्टनर असगर अली के मुताबिक इंकशाफ किया। पुलिस टीम ने असगर अली को 1.25 किलो से ज्यादा मनीषात समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डीपीओ का कहना है कि मुलजिमान को कानून के मुताबिक कैफरे के डाट तक पहुंचाया जाएगा। तंगवानी और गिरदोनवा में अमनो अमान की सूरत हाल पर काबू न पाया जा सका। डकैती, चोरी, अगवा बराए तावान की वारदातों में मुसलसल इजाफा। गांव मेंदोरो बाजकानी के रिहायशी मोहम्मद शबान बाजकानी से डाकू ने मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और कीमती सामान छीन लिया और उसको महरूम कर दिया। मुजामत पर गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। लवाहिकीन ने जख्मी अपने मदद आप तहत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वाकई का कोई भी मुकदमा दर्ज न हो सका। FIA साइबर क्राइम सर्कल एबटाबाद की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन जिनसी हरासगी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने खातून को काबिल एतराज तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए शेयर की। मुलजिम अब्दुल हमीद को एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम शिकायत कुंदा को ब्लैकमेल करने में भी मुलविस था। मुलजिम ने फेसबुक के जरिए मुतासरा का काबिल एतराज मवाद वायरल किया। मोबाइल फोन, फेसबुक अकाउंट और सिम्स बरामद कर ली गई हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम गुज़िश्ता कई माह से शिकायत कुंदा को हिरासा कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नोडेरो थाना गड़ी खुदाबख्श भुट्टो की हदूद खोकर घोट में मुसल्लह अफराद का हमला। शदीद फायरिंग, रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद का भी इस्तेमाल किया गया। गोला घर पर गिरने से 4 बहन भाई शदीद जख्मी हो गए। मुसल्लह अफराद ने हफीज खोकर के घर पर हमला किया। जख्मियों में राजिक, मोमिन, सोनारी और तबस्सुम शामिल। जख्मियों को नोडेरो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमलावरों का पता न चल सका। मजीद तफ्तीश की जा रही है। चिश्तिया में मकान का किराया लेने पर 2 ग्रुपों में तसादुम। मुलजमान के तशद्दुद से मकान मालिक मौका पर जा भाग हो गया। शनाख्त मोहम्मद नजीर के नाम से हुई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मकतूल के बेटे की दरख्वास्त पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस ने मुलजमान की तलाश भी शुरू कर दी है। बिहाड़ी में थाना सिटी की हदूद में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। थाना सिटी की हदूद 3 मरला स्कीम से नौजवान इमरान की लाश बरामद। थाना सिटी पुलिस अपनी हदूद ही भूल बैठी। कत्ल की जगह को थाना सदर की हदूद करार दे दिया। बिहाड़ी पुलिस थाना सिटी के गफलत से अहले इलाका आला कत्ल को हाथ लगाते रहे। नौजवान की लाश से इलाके भर में खौफ और हरास फैल गया।
ताहाल पुलिस की फोरेंसिक टीमें और आला अफसरान मौका पर ना पहुंच सके। अहले इलाका के एहतजाज पर थाना सिटी पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि उकाड़ा में इसराइली मजालिम के खिलाफ तलबा तंजीमों और अंजुमन ताजरान की मुश्तरका एहतजाजी रैली मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए प्रेस क्लब चौक पहुंची। शुरा की इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी। मुकर्रीरीन का कहना था कि फलस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली मजालिम पर मुसलमानों का मुत्तहिद होना जरूरी है। मुसलमान ममालिक को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करें। शुरा नारेबाजी करते हुए पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। और नाज़रीन, खानेवाल में किसान गंदम फरोख्त करने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। किसान कहते हैं कि महंगी बिजली, खाद और बीज खरीदा, मगर हमारा नुकसान कौन पूरा करेगा? कोई गंदम खरीदने के लिए तैयार नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर चौधरी। पंजाब के दीगर शहरों की तरह खानेवाल का किसान भी गंदम फरोख्त करने के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गंदम का रेट फी मन 3900 रुपए मुकर्रर है, लेकिन अब ना तो हुकूमत गंदम खरीद कर रही है और ना मार्केट में खरीदार है। व्यापारी किसान गंदम 2800 रुपए से लेकर 3000 रुपए फी मन खरीद तो रहा है, लेकिन वो भी उधार पर। किसान परेशान है कि अब गंदम लेकर जाएं तो जाएं कहाँ। ये हमारी गंदम आई पड़ी है, कोई खरीदार नहीं है। गवर्नमेंट की मेहरबानी ये हुई है कि उन्होंने गंदम हमें खाद महंगी दी है। यूरिया खाद 5500 की ली है, डीएपी खाद 15000 की ली है। और उसके बाद बिजली के ट्यूबवेलों पे जो पानी चलाते रहे हैं वो 2000 रुपये फी घंटा के हिसाब से दिया है। और ये सब करने के बाद हमारी गंदम ये पड़ी है, कोई खरीदार नहीं है। गवर्नमेंट ने मेहरबानी की 3900 रुपये रेट निकाला है, लेकिन वो खरीद ही नहीं रही। और गंदम का इस टाइम 28-2900 रुपये में कोई भी वो भी खरीदार नहीं है। और कोई खरीदार है तो वो उधार पे लेता है। 15 दिन, महीना, 1.5 महीने की उधार पे खरीदारी होती है। इसलिए गवर्नमेंट से अपील है कि बराए मेहरबानी बारदाना ज्यादा किया जाए। औसत अल्हम्दुलिल्लाह 50 के करीब आ रही है इस मरतबा। फी एकड़ की औसत के मुताबिक खरीदारी की जाए। मुल्क की मुआशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला किसान अपनी फसल फरोख्त करने के लिए परेशान है। किसानों की हुकूमत वक्त से अपील है कि इनकी फसल मुकर्रर कीमत पर खरीद की जाए। कैसे तंगवानी और गिरदो नवा में अमनो अमान की सूरत हाल पर काबू ना पाया जा सका। डकैती, चोरी, बाबराए तावान की वारदातों में मुसलसल इजाफा। गांव में धरो बाजकानी के रिहायशी मोहम्मद शबान बाजकानी से डाकू ने मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और कीमती सामान छीन लिया और महरूम कर दिया। मुजाहमत पर गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। लवाहिकीन ने जख्मी अपनी मदद आप के तहत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वाकई का कोई भी मुकदमा दर्ज न हो सका। चेयरमैन ट्रांसपोर्ट मियां जान की कराची आमद। सदर ट्रांसपोर्ट खैर जमान की सरबराही में हाजी सुल्तान फैसल, आबिदुल्ला मुशवानी, मोहम्मद सत्तार मुशवानी, चेयरमैन लेबर तंजीम सईद मोहम्मद, सदर लेबर तंजीम उमर बादशाह मुशवानी ने पुरजोश खैर मकदम किया। चेयरमैन ट्रांसपोर्ट को कराची एयरपोर्ट से फार्म हाउस नॉर्दर्न बाईपास पहुंचाया गया, जहां पुरतकल्लुफ अशाइये का एहतमाम भी किया गया। FIA साइबर क्राइम सर्कल एबटाबाद की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन जिनसी हरासगी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से खातून की काबिल एतराज तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए शेयर की। मुलजिम अब्दुल हमीद को एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम शिकायत कुंदा को ब्लैकमेल करने में भी मुलविस था। मुलजिम ने फेसबुक के जरिए मुतासरा का काबिल एतराज मवाद वायरल किया। मोबाइल फोन, फेसबुक अकाउंट और सिम्स बरामद कर ली गई हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम गुज़िश्ता कई माह से शिकायत कुंदा को हिरासा कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पहली मरतबा पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइव स्टॉक के ताउन से 2 रोजा इंटरनेशनल एक्सपो इख्तिताम पजीर, जिसमें पाकिस्तान समेत गैर मुल्की सरमाकारों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल ज़ादा। खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की जानिब से 2 रोजा पाक इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो इख्तिताम पजीर हो गई, जिसमें पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान और चाइना से भी सरमाएकारों और पोल्ट्री फार्मर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एक्सपो में शुरा का कहना था कि फार्मर्स को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुल्की और गैर मुल्की
अपने को अपनी मसनूआत मुतारिफ कराने का बेहतरीन मौका फराहम हुआ, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पोल्ट्री सेक्टर में सरमायाकारी के मौके को भी उजागर किया गया। तो में खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत कल्चर को भी भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश किया गया और ये साबित किया कि खैबर पख्तूनख्वा चिन्योट में म्यूनिसिपल कमेटी जिला कौंसिल अफसरान सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के दर पर मुबैना मिली भगत से शहर में गैर कानूनी प्लाजों की भरमार हो गई, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल बढ़ रहे हैं बल्कि सरकारी खजाने को भी करोड़ों रुपए का फीसों से महरूम रखा जा रहा है। गैर कानूनी बगैर प्लाजो और बड़ी बिल्डिंग्स की तामीर पर अफसरान ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। मंडी सादिकगंज में इंस्पेक्टर पास्को राना इमरान की मेहनत के बायस सेंटर पर गरीब किसानों से गंदम खरीदारी का अमल तेजी से जारी है। इलाका में पास्को की गंदम खरीदारी के बायस किसानों को गंदम का मुनासिब रेट मिल रहा है, जिससे न सिर्फ किसान तबका खुशहाल होगा बल्कि पाकिस्तान की मईशत में मजबूती होगी। सेंटर पर किसानों की गंदम अनलोडिंग के लिए इजाफी लेबर मुहैया कर दी गई ताकि किसानों को ज्यादा देर इंतजार न करना पड़े। खबर शामिल करें बहावलपुर से। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाकिर हुसैन ने अप्रैल की कारकर्दगी बताते हुए कहा कि बहावलपुर कंट्रोल रूम ने अप्रैल में 24,608 फोन कॉल्स मौसूल की, जिनमें 7,994 कॉल्स इमरजेंसी से मुतालिक थी। रिपोर्ट कर रहे हैं फजल जवेद खान। बाकुर सेंट डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर पंजाब सर्विस रेस्क्यू 1122 बालपुर ने माह अप्रैल 2024 में रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी बताते हुए कहा, बालपुर कंट्रोल रूम ने अप्रैल में 24,608 फोन कॉल मसूल की, जिनमें से 7,994 कॉल इमरजेंसी से मुतल्लिक थी और उन पर जगह वक़्वा पर पहुंचने का औसत टाइम 10 मिनट रहा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बालपुर बाकिर हुसैन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 बहावलपुर में अप्रैल के मंथ में तकरीबन 8,000 के करीब जो इमरजेंसीज थी उनको रिस्पॉन्ड किया, जिसमें हमारे पास 1344 के करीब जो हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थे और रिमेनिंग हमारे पास जो तकरीबन 6,000 के करीब था वो हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी थी। इसके साथ साथ हमने 97 के करीब जो है ना वो फायर के केसेस डील किए हैं। इसमें ज़्यादातर केसेस हमारे जो गंदम के रिलेटेड थे, कटाई के बाद जो ज़्यादातर आग लग जाती है, तो इसके और उसके साथ साथ हमारे पास ड्रोनिंग के केसेस आने रिपोर्ट शुरू हो गए हैं। 3 केसेस हमने रिपोर्ट डील किए हैं और इसके साथ जो हमारी मेडिकल इमरजेंसीज थी, जो लोअर हेल्थ फैसिलिटी थी, हायर हेल्थ फैसिलिटी हमने लोगों को शिफ्ट किया, वो 500 के करीब था और रिस्पॉन्स टाइम हमारा 10 मिनट रहा और फायर का जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम था वो 6 मिनट रहा। अभी जैसे जैसे गर्मी का सीज़न शुरू हो गया, नहरों में पानी आना शुरू हो गया, तो लोगों से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को, बड़ों को जो नहरों के ऊपर नहाने से मना करें और उसी जगह पे नहाएं जहाँ पे अलाउ किया गया, जहाँ पानी कम है, और प्रॉपर अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें और कोशिश करें कि बच्चों को नहर के ऊपर जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ ना जाने दें, ताकि हम उनकी जानें बचा सकें और सेफ्टी इंश्योर कर सकें। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ननकाना पुलिस ने शाहकोट में मनशियात फरोश गिरोह का नेटवर्क नाकाम बना दिया। गिरोह का सरगना 2 साथियों समेत पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिमान में गिरोह का सरगना डिसमिस पुलिस कांस्टेबल असगर अली और आतिफ हुसैन शामिल हैं। थाना सिटी शाहकोट पुलिस ने मनशियात फरोश आतिफ हुसैन को 1.5 किलो से ज्यादा मनशियात समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुलजिमान मनशियात सखी सुल्तान से खरीद कर फरोख्त करते थे। पुलिस ने सखी सुल्तान को 1.5 किलो से ज्यादा चर्स और 140 ग्राम अफीम समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सखी सुल्तान की गिरफ्तारी के बाद इसने अपने पार्टनर असगर अली के मुतालिक इंकशाफ किया। पुलिस टीम ने असगर अली को 1.25 किलो से ज्यादा मनशियात समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डीपीओ ननकाना साद अजीज ने मनशियात के खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में लाने पर एसएचओ वकास अनवर और हमराही टीम को शाबाश दी। डीपीओ को कहना है कि मुलजिमान को कानून के मुताबिक कैफरे के डाट तक पहुंचाया जाएगा। तमाम शहरी ड्रग फ्री मुहिम में जिले पुलिस का साथ दें। नोडेरा थाना गरीब खुदा बख्श भुट्टो की हदूद खोकर गोट में मुसल्लह अफराद का हमला, शदीद फायरिंग, रॉकेट लॉन्चर का गोला भी फायर किया गया। गोला घर पर गिरने से 4 बहन भाई शदीद जख्मी हो गए। मुसल्लह अफराद ने हफीज खोकर के घर पर हमला किया। जख्मियों में राजिक, मोमिन, सोनारी और तबस्सुम शामिल हैं। जख्मियों को नोडेरो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमलावरों का पता ना चल सका, मजीद तफ्तीश की जा रही है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि घोट की खानपुर महल के करीब गुज़िश्ता रोज टीचर से डकैती के बाद पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया।
मुख्तलिफ थानों की पुलिस की ASP की सरबराही में कई इलाकों में जराइम पेशा अपराध की कार्रवाइयां जारी हैं। आपको बताते चले कि घोटकी खानपुर महर के करीब गुज़िश्ता रोज टीचर से डकैती के बाद पुलिस ने जराइम पेशा अपराध के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मुख्तलिफ थानों की पुलिस की ASP की सरबराही में कई इलाकों में जराइम पेशा अपराध के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुर्तगाल के सफीर मैनुअल फेड्रोक सिल्वा ने लोक विरसा आर्ट गैलरी में फाइन आर्ट और दस्तकारी नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। पुर्तगाल के सफीर H.E. फ्रेडरिको सिल्वा ने 2 मई 2024 को लोक विरसा आर्ट गैलरी में नुमाद गैलरी के ज़ेरे एहतमाम फाइन आर्ट और शानदार दस्तकारी की नुमाइश ब्लरिंग बाउंड्रीज का इफ्तिताह किया। इस नुमाइश को पाकिस्तान के 4 आर्टिस्टों के फनपारों से आरास्ता किया गया जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। डायरेक्टर नुमाद मिस नगीन हयात और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद उज़ैर खान ने भी इस मौके पर शिरकत की। मिस्टर सिल्वा जो कि खुद तारीख के माहिर हैं, खासतौर पर पुर्तगाल और जनूबी एशियाई खित्ते की तारीख जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर मुश्तमिल है। मिस्टर सिल्वा दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती रवाबित को फरोग देने वाले और फन से मोहब्बत करने वाले हैं। इस नुमाइश में सफारती बरादरी के दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की और नौजवान फनकारों की हौसला अफजाई की। इसमें मराकश के सफीर मोहम्मद कारमून, उर्दन के सफीर मेन क्रिस्ट, फलस्तीन के सफीर H.E. अहमद अमीन, जमहूरियत ताजिकिस्तान के कायम मकाम सफीर जनाब सईद जॉन शफी ने शिरकत की। मेहमानों ने समीना ए अख्तर, सुमेरा जवाद, उबैद सईद, नादिर जमाली और हसनैन अवैस के फनपारों की शानदार कारीगरी का जायजा लिया। मिस्टर सिल्वा ने तमाम फनकारों को किंग मेकर कहा और दूसरे ममालिक के सफीर और इनके साथियों ने भी फनकारों के काम को सराहा। इन सब ने नुमाइश में दिखाए गए मास्टरपीस में गहरी दिलचस्पी लेते हुए इसे वाकई एक बहुत ही काबिल फन करार दिया। पुर्तगाल के सफीर ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान हमें एक शानदार और मतनू तारीखी, समाजी, जोग्राफियाई और सकाफती मंजर पेश करता है। इस मौके पर उर्दन के सफीर H.E. मेन क्रिस्ट, डायरेक्टर नुमाद गैलरी नगीन हयात और लोक विरसा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उज़ैर खान ने भी अपने मेहमानों से खिताब किया। कोट राधा किशन में पुरानी रंजिश में झगड़ा तूल पकड़ गया। 2 ग्रुपों में लड़ाई के दौरान फायरिंग, 11 साल बच्चा समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाकया बस्ती ताजदीन में पेश आया। अनवर फौजी और शेर रजा के दरमियान पुरानी रंजिश चली आ रही थी। दोनों ग्रुपों की तरफ से पुलिस को कई बार दरख्वास्तें भी दी गईं। जख्मियों में नादिर अली और शेर रजा शामिल। तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, मुजरिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कानून अपना रास्ता खुद बनाना जानता है। मुस्लिम टाउन पुलिस ने आखिर हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिमान को धर ही लिया। निजी कॉलेज के स्टूडेंट की सरेआम मेन रोड पर फायरिंग की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 तालिब इल्मों को गिरफ्तार कर लिया। SHO मुस्लिम टाउन नदीब कंबो के मुताबिक फायरिंग करने वाले नौजवानों को SP इकबाल टाउन की हिदायत पर जदीद टेक्नोलॉजी को ब्रोए कार लाते हुए गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। SHO ने तुलबा के वालिदैन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखे, छोटी गलती बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तो दूसरी जानिब महकमा पुलिस में सजा और जजा का अमल जारी है। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान का पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में उर्दल रूम तर्जुमान ऑपरेशन विंग आगा एहतशाम के मुताबिक DIG ऑपरेशन ने ऑफिशियल के 54 शोकाज नोटिस जारी कर दिए। इंक्वायरी रिपोर्ट और अपीलों की समाअत की। अपीलों में इंस्पेक्टर कांस्टेबल शनवाई के लिए पेश हुए। मजीद DIG ऑपरेशन ने क्या कहा ये भी जानेंगे। अभी आपको बताते चलें कि महकमा पुलिस में सजा और जजा का अमल जारी है। तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में मौजूद हूँ, जहां पर DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान का पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में अर्दर रूम जो है वो इस वक्त जारी है। और DIG ऑपरेशन ने ऑफिशियल के 54 जो है वो शोकाज नोटिस, इंक्वायरी रिपोर्ट्स और अपीलों की समाअत भी की है, जिसमें बताता चलूं कि 150 अफसरान व जवान ट्रांसफर, पोस्टिंग, वेलफेयर, रुखसत और दीगर कामों के लिए पेश हुए थे। अदर रूम में इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक के अफसरान व जवान पेश हुए हैं
और डीआईजी ऑपरेशन ने जवानों के मसाइल के लिए मुतलका अफसरान को भी अहकामात जारी कर दिए हैं। जिस तरह से अर्दर रूम का मकसद डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि खुद एहतसाबी और महकमा सजा जजा का अमल बरकरार रखना है, जबकि जाती सुनवाई से सिफारिश कल्चर का जो है वो खात्मा भी मुमकिन हो रहा है। इसी तरह से फराइज मनसबी एहसन तरीके से इंजाम देने वालों की हौसला अफजाई भी की जा रही है और दौरान ड्यूटी गफलत और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई होगी। डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अमल पैरा बनाया जा रहा है, जबकि तमाम पुलिस अफसरान व जवान फराइज मनसबी खुश असलूबी और ईमानदारी से सर अंजाम देंगे और हफ्तावार अर्दल रूम के इनकाद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जबकि डीआईजी ऑपरेशन का यह भी कहना था कि करप्शन किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शहरियों के साथ प्यार मोहब्बत खलूस के साथ पेश आए और नाका पर किसी भी गाड़ी या किसी भी मोटरसाइकिल को रोकें तो पहले सलाम फिर कलाम करें। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हिदायत जारी कर दी। सेक्रेटरी बोर्ड बुशरा बीबी और कंट्रोलर इम्तिहानात साहिद मियां ने ब्रीफिंग इजलास में शिरकत की। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का कहना है कि बोर्ड तालीमी निजाम का हसास तरीन हिस्सा है, मुकम्मल शफाफियत ही असल साख है। कमिश्नर लाहौर ने हर इम्तिहानी मरकज की रोजाना बुनियाद पर चेकिंग के अहकामात जारी कर दिए। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का कहना था कि तलबा को सहूलियात की फराहमी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तमाम इम्तिहानी मराकज की सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए वर्किंग को जल्द मुकम्मल किया जाए। हर इम्तिहान से कबल सुपरिटेंडेंट्स और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की जिला सतह पर तरबियत नागुज़ीर है। और अब आपको बताते चलें कि निजर कत्ल केस में अहम तरीन पेशरफ, कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। हरदीप सिंह निजर के कत्ल के जुर्म में 3 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वाले भारतीय शहरियों में कमल प्रीत सिंह, किरण प्रीत सिंह और किरण बरार शामिल हैं, जो कनाडा में 5 साल से आर्जी शहरी के तौर पर मकीम है। भारतीय शहरियों के खिलाफ मुकदमे में कत्ल की मुतादिद दफा शामिल। पुलिस ने मजीद कहा कि इन मुल्जिमान के भारत से ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर डेविड टेबुल ने कहा कि मामले में अलग अलग तहकीकात जारी हैं। तहकीकात न सिर्फ गिरफ्तार किए गए अफराद के बारे में है, बल्कि उनमें दीगर पहलुओं और अफराद को भी शामिल किया गया है। तफ्तीशकार भारत पे हम मंसूबों के साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन ये ताउन कई सालों से काफी मुश्किल और चैलेंजिंग रहा है। पुलिस ने कहा कि इस कत्ल में और भी मुलविस हो सकते हैं और मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हरदीप सिंह निजर के कत्ल के 3 दिन बाद अमेरिका में भी सिख रहनुमा गुरपतव सिंह पन्नू को भारतीय एजेंट की जानिब से कत्ल करने की कोशिश की गई थी, जो कि नाकाम हो गई। 20 सितंबर 2023 को कैनेडियन सिख सेक्चुअल सिंह गिल को एक ड्वेलफिक्स में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। 9 नवंबर 2023 को हरप्रीत सिंह ओपल का कनाडा के शहर वैनकूवर में कत्ल कर दिया गया था, जिसके दौरान उसका 11 साला बेटा भी हलाक हुआ। कनाडा में गिरफ्तार होने वाले तीनों भारतीय शहरियों का ताल्लुक पंजाब और हरियाणा के एक गैंगस्टर ग्रुप बशनोई गैंग से है। अमरीकी और कैनेडियन तफ्तीशी अफसरों के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत ने इन मुजरिमाना नेटवर्क जैसे बशनोई गैंग का फायदा उठाते हुए कनाडा और अमेरिका में अपने दुश्मनों का कत्ल करवाया। अमेरिका की तहकीकाती रिपोर्ट में साबित किया गया है कि भारतीय मुजरिम और ड्रग डीलर नकल गुप्ता को इस्तेमाल करते हुए मोदी सरकार ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की कोशिश की। Indian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Hardeep Singh Nijjar walks to his pickup truck unaware that his killers are waiting at his Surrey Gurdwara in this video.
Arrests have been made in the killing of BC Sikh activist Hardeep Singh Nijjar. Nijjar was gunned down in a seemingly well-planned attack outside a Gurdwara in Surrey, British Columbia last June. Months later, Canadian officials, including Prime Minister Justin Trudeau, said they had intelligence the murder was linked to officials with the Indian government. On June 18th, 2023, Hardeep Singh Nijjar was fatally shot and killed as he departed Guru Nanak Sikh Gurdwara in Surrey. Over the past 10 months, I had led an investigation. We were able to gather significant evidence that led us to the individuals that were responsible for this homicide. I'm here today to announce that we arrested and charged 3 individuals for first-degree murder and conspiracy to commit murder in relation to Hardeep Nijjar's homicide. The following 3 individuals were charged for this homicide. 22-year-old Karn Brar, who's an Indian national, who is residing in Edmonton, Alberta. 22-year-old Kamalpreet Singh, who is an Indian national, who is also residing in Edmonton, Alberta. 28-year-old Karnpreet Singh, who is also an Indian national, residing in Edmonton, Alberta. Nijjar's close associate, who U.S. authorities say was also targeted by an Indian government murder plot, says this is the beginning. Canadian agencies have arrested the फिर अब आपको बताएं कि आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान को पाक फौज ने एक दिन के लिए एजाजी कैप्टन के रैंक्स लगा दिए। पाकिस्तान में खेलों के हवाले से नौजवानों में बेपनाह टैलेंट और आगे बढ़ने की लगन मौजूद है। खेलों में बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत से नौजवानों ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया। पाक फौज ने हर शोबा जिंदगी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद की हमेशा हौसला अफजाई की है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान को बॉक्सिंग के मैदान में कामयाबियों के एतराफ में पाक फौज में कैप्टन के एजाजी रैंक लगाए गए। बॉक्सिंग के मैदान में कामयाबी को सराहते हुए एक पुरवकार तकरीब में बॉक्सर आमिर खान को एजाजी कैप्टन के रैंक लगाए गए। आमिर खान ने अपने शानदार कैरियर में बेशुमार कामयाबियां समेटी। आमिर खान ने 2004 के ओलंपिक मुकाबलों में लाइट वेट कैटेगरी में सिर्फ 17 साल की उम्र में चांदी का तमगा जीता। एजाजी कैप्टन का रैंक लगाने के बाद बॉक्सर आमिर खान का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा खेलों के फरोग में अहम किरदार अदा किया है। आज ये एजाज मिलने के बाद मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ। पाक फौज का यूनिफॉर्म पहनकर और रैंक्स लगाकर वही खुशी महसूस कर रहा हूँ जैसे खुशी मुझे आर्मी चैंपियन बनने पर महसूस हुई थी। पाक फौज को हमेशा सपोर्ट किया है क्योंकि ये हमारा फख्र है। आज ये यूनिफॉर्म पहनकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। पाकिस्तान में खेलों के फरोग के लिए अपना किरदार अदा करता रहूंगा। पाकिस्तानी नौजवानों को खेलों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी मुलाकात की। पाक फौज का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी इज्जत अफजाई की। हम जब भी पाकिस्तान आते हैं पाक फौज की वजह से खुद को बहुत महफूज महसूस करते हैं। कराची में मेमन घोट में तारीखी कब्रिस्तान जो कि 800 साल पुराना है। तूता कलमती बलोच के नाम से मंसूब कब्रिस्तान की अराजी 47 एकड़ होने के बावजूद भी महकमा की लापरवाही की वजह से मुस्मार। तारीखी कब्रिस्तान के कीमती पत्थर भी चोरी होने लगे। सिंध सरकार तारीखी विरसे को बचाने में अपना किरदार अदा करे। मजीद देखते हैं कराची से वकास जंडान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मली ज़िला के मुराद मेमन गोट में, जो कि यहाँ पे एक चौकुंडी कब्रिस्तान के नाम से यहाँ पे काफ़ी सारी मकबरें कायम हैं। इनकी अगर तारीख़ की बात की जाए तो ये जो है ना 600 साल पुरानी इनकी तारीख़ है। 600 साल पुराने ये कब्र यहाँ अभी भी जो है ना मौजूद हैं। काफ़ी सारी कब्रें जो है ना मस्मार हो चुकी हैं और इस कब्रिस्तान के जो है ना बीच में से एक गुज़रगाह बनाया गया है। तो यहाँ के इलाके मकीनों से मज़ीद जानते हैं कि उनका क्या कहना है और इन कब्रों को मस्मार करने की वजह क्या है। हम यहाँ पर ये चौकुंडी कब्रिस्तान में खड़े हैं। इस चौकुंडी का नाम है मलक तूता खान कलमती चौकुंडी। वक्त के गुजरने के साथ साथ ये तबाह होती जा रही है। ये कब्रें जो है ना वो मिटती जा रही हैं। यहाँ पर वजूहत जो मैं आपको बयान करता चलूँ वो ये है कि एक तो ये ख़जाने की तलाश में जो लोग निकले थे उन्होंने समझा कि ये पुरानी कब्रें हैं, इनमें शायद हमें ख़जाना मिलेगा। उन्होंने भी इन पत्थरों को नुकसान पहुँचाया। सकाफती जो खाता है उनकी अदम दिलचस्पी की वजह से जो है ये हमारा जो कदीमी कब्रिस्तान है जिसको 500 से 600 साल गुजर
चुके हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जो है ना वो जा रहा है। यहाँ पे आपकी तवज्जो ना होने की वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कब्रिस्तान, जो पुराने दौर की कब्रें वो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये कब्रिस्तान यहाँ से मिट जाए और यहाँ पे जो कदीमी लोगों की जो सकाफत है वो भी मिट जाए। यहाँ पे जो है तूता कलमती जो कबीले के लोग रहते थे, उनके ये कदीमी कब्रिस्तान है। ये 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी के दौरान जो फौत हुए इन कबीले के जो लोग के 47 एकड़ ज़मीन है जिस पे ये मुश्तमिल है। यहाँ पे काफ़ी कब्रें आपको नज़र आ रही होंगी जो मस्मार हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे एक उन्होंने अफवाह फैलाई थी कि यहाँ पे कोई ख़जाना छुपा हुआ है। उसकी तलाश में लोगों ने यहाँ आके रात को जो है कब्रों को नुकसान पहुँचाया। उसके अलावा यहाँ से आप देखेंगे एक गुजरगाह बनी हुई है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लोडर गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, इसको चार दीवारी नहीं दी हुई। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।